मैं प्रतिभा भाटी R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा शहर के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भीलवाड़ा स्थित हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में चल रहे 8 दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह के चौथे दिन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पहुंचकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण किया। व्यासपीठ पर विराजित श्रीधाम वृंदावन के कथा व्यास डॉ श्याम सुंदर पाराशर का अभिनंदन कर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा में राम जन्म और कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंगों का भावपूर्ण वाचन हुआ। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर पांडाल में विशेष सजावट की गई और श्रद्धालु बधाइयों के साथ झूम उठे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सनातन संस्कृति जीवन में सेवा और संस्कार सिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत को महाशक्ति नहीं बल्कि विश्व का महामार्गदर्शक बनना है। उन्होंने सनातन को शाश्वत और प्राचीनतम धर्म बताते हुए कहा कि इसका मूल संदेश है किसी को पीड़ा न पहुंचे और सबका भला हो। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने आयोजन के उद्देश्य और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी। कथा में नृसिंह अवतार, वामन अवतार सहित विभिन्न प्रसंगों का वाचन किया गया। डॉ पाराशर ने कहा कि जीव जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो अज्ञान के बंधन टूट जाते हैं। महोत्सव के दौरान गूंजते जयकारों के बीच वासुदेव और बाल कृष्ण की सजीव झांकी सजाई गई। आरती में विधानसभा अध्यक्ष विधायक अशोक कोठारी सहित संत महात्मा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मैं समझता हूँ कि इस बार हमारी विधानसभा कई विधानसभाओं की तुलना में अभी भी अच्छी चल रही है। हम समझाए से प्रयत्न कर रहे हैं और इस बार 15-17 दिन बिल्कुल अच्छी चली है और आगे मुझे आशा है कि ठीक है, विपक्ष अपना धर्म निभाता है, सत्ता पक्ष अपना धर्म निभाता है, लेकिन दोनों में से समन्वय बैठा करके सारे जो काम सरकार के होते हैं और विधानसभा के होते हैं वो हम संपर्क कर नहीं। अभी जो AIA ने जो हमें संबंधी ऐसे जो सनातन से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन अब ये उठने लग गए हैं। ये पहले जो भी नेतृत्व था निश्चित रूप से उसकी शायद सनातन में श्रद्धा कितनी थी उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वर्तमान नेतृत्व की सनातन में पूर्ण रूप से श्रद्धा है और वह लगातार इस पर काम कर रहे हैं। राम मंदिर का बनना और बाकी सारे जितने काम हो रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये विश्व के अभी जो AIA में जो विपक्ष ने किया है विश्व समुदाय के सामने, उसको कैसे देखते हैं? मैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि जब विश्व के सारे 100 देशों के लोग आए हुए हैं उनके सामने आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति प्रकट करने के तरीके होते हैं। इस तरीके करके विश्व में भारत के अपमान करने का प्रयत्न यह किसी भी तरह से इसको सही नहीं कहा जा सकता। मैं समझता इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार के काम नहीं किए जाने चाहिए ताकि हम सब भारत में हम सब देश के लिए तो एक हों। बाकी आपसे विचार हो सकते हैं, कार्यप्रणाली हो सकती है, लेकिन विश्व के सामने भारत एक रहे, एक दिखे, तभी निश्चित साथ सकते हैं। इस तरह की खास खबरों के लिए R18 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।